वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने वैदिक मंथन भेंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, जरा ध्यान से सुनिए। आज का यह कार्यक्रम आपके जीवन में आ रही बहुत बड़ी मुसीबत को आधे रास्ते से ही वापस लौटाने का दम रखता है। जी हाँ बंधुओं, ये कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है, महामाई के द्वारा दी गई दिव्य अनुभूतियों पर आधारित है और ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं इस पर भी पूरी तरीके से निर्भर है, आधारित है। हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि जो भी कुछ हम आपको आगे इस कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं वह सब कुछ पत्थर की लकीर की भांति आपके जीवन में अक्षर से घटित होने वाला है। यकीन मानिए, आने वाले 3 से 5 दिनों में आपके साथ बहुत बड़ा छल, धोखा, फ्रॉड होने ही वाला है। आपको तैयार रहना होगा। साथ ही साथ कुछ विचित्र घटनाएं भी आपके साथ घटित होंगी अगले 3 से 5 दिनों में, जिनके पॉजिटिव या नेगेटिव कैसे परिणाम रहेंगे आगे हम कार्यक्रम में आपको बताने ही वाले हैं। लेकिन इन सब से कहीं बढ़कर आपको इस समय और काल पर, जबकि चंद्रमा मारक है, अष्टम में है और नीच का होकर गोचर कर रहा है, इस समय और काल पर कुछ ऐसे उपाय हैं जो आपको करने ही चाहिए। ये उपाय आपकी बरकत के मार्ग को खोलेंगे, चंद्रमा के प्रभाव को इतना शक्तिशाली करेंगे कि आपके जीवन में कभी उन्नति तरक्की रुकेगी नहीं, साथ ही साथ आपके शत्रुओं का भी नाश करेंगे। अगर आप इस कार्यक्रम की अनदेखी करेंगे और इन उपायों को और हमारे द्वारा बताई गई सावधानियों की अनदेखी करेंगे तो 100% अगले 3 से 5 दिनों में आप बड़ी गहरी मुसीबत में जाने वाले हैं और फिर आप पछताएंगे, लेकिन पछताने से फिर कुछ लाभ नहीं है। एक बात आपको हम यहाँ पर स्पष्ट बता दें बंधुओं कि जो भी कुछ अब आगे हम आपको बताने जा रहे हैं उन्हें बिल्कुल भी हल्के में मत लेना। ये बातें आपके जीवन से जुड़ी हैं, आपके जीवन पर इनका गहरा प्रभाव है और ये ग्रहों की स्थिति है। ग्रह ही किसी को बर्बाद करते हैं और ग्रह ही किसी को आबाद करते हैं। बाकी अपनी बुद्धि विवेक तो सभी लगा ही रहे हैं और हर व्यक्ति उन्नति के लिए कार्यरत है। कोई भी व्यक्ति इस संसार में ऐसा नहीं जो अपनी बर्बादी के लिए काम कर रहा हो, लेकिन तब भी लोग बर्बाद होते हैं, क्योंकि आपकी मेहनत, आपका लगन, आपका डेडिकेशन एक तरफ और ग्रहों की स्थिति दूसरी तरफ। हमेशा ग्रह का जो पलड़ा है वह भारी ही रहता है। इसीलिए समय को समझना, ग्रह को समझना बेहद अनिवार्य है। ये कार्यक्रम आपको इसी प्रकार की अद्भुत उत्तम समझ देने वाला है। उम्मीद करते हैं सारी बात आप समझ रहे हैं। इसे यानी इस कार्यक्रम को अनदेखी तो भूलकर भी नहीं करेंगे। तो चलिए शुभ विचारों के साथ महामाई के दर्शन करते हुए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में मां के दर्शन करते हुए लिख डालिए, जय मां भद्रकाली कृपा करो। साथ ही साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, आपके परिवार के सदस्य हैं, आपके हिस्से हैं, हमारी रक्षा करना, हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। बंधु, एक और खास बात है कि अष्ट लक्ष्मी श्री यंत्र पूर्ण रूप से जागृत अभिमंत्रित आपके लिए तैयार रखा है। अपना श्री यंत्र मंगवा लो समय रहते, क्योंकि धीरे धीरे संख्या कम भी हो रही है, समाप्त भी हो रही है। कुछ समय बाद हो सकता है जब तक आप अपना मन बनाएं तब तक श्री यंत्र ही समाप्त हो जाए और आया हुआ मौका दरवाजे से लौट जाए। क्या पता आपका किया गया कौन सा कर्म, कौन सी मेहनत, कौन सा प्रयास आपके सौभाग्य के दरवाजे को खोल दे। तो इसीलिए हम कहते हैं कि महामाई का आवाहन करिए, श्री यंत्र को अपने घर जल्द से जल्द मंगवा लीजिए। चलिए, यहां तक सारी बात समझिए। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं सटीक भविष्यवाणियों की। याद रखना कि ये जो भविष्यवाणियां हैं ये आपके ग्रह गोचरों के ऊपर आधारित हैं, आपकी जन्म पत्री का विवरण नहीं है। जन्म पत्री का विवरण तो तब हो जब आप उसे दिखाएं। तो अब ध्यान से सुनिए। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें। आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। चंद्रमा से ही शुरू करेंगे, क्योंकि चंद्रमा मन सो जाता है। चंद्रमा मन है, धन है, आपकी माँ है और आपकी मानसिक विचारधारा है। शुद्धता अशुद्धता, इस समय पर चंद्रमा कमजोर है, नीच का है, मारक है, यानी कि मन में भी मलिन नकारात्मक विचार आएंगे, गंदे सपने आएंगे और अपने आप को ही कोसोगे और
जीवन की नकारात्मकता विकराल रूप में दिखाई देगी, डराएगी, यानी अनजाने डर भय मन में वास करेंगे, नींद लेने में परेशानी रहेगी, साथ ही साथ पैसे का भी लॉस होगा। तो ये सलाह दी जाती है कि अगले 2 से 3 दिन किसी भी प्रकार का बड़ा निवेश करने से बचें। साथ ही साथ जो शेयर मार्केट में काम करते हैं, जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, वे लोग बहुत ही अलर्ट रहें। देखो, काम रोका नहीं जा सकता। अगर हम ये कह दें कि ना करो तो ये तो बेतुकी बात होगी, क्योंकि जो रेगुलर काम कर रहा है वही कैसे रुक जाएगा। काम नहीं रुकते, बस अलर्टनेस बढ़ जाती है, यानी अति जागरूक होना है। ठीक है, भावनात्मक तौर पर आप इस समय डिस्कम्फर्ट में रहेंगे, यानी एक अनजाना सा असंतोष मन में घर करके रखेगा। आप स्पष्ट तौर पर बता तो नहीं पाएंगे, ना ही समझ पाएंगे कि आखिर आपका मन खराब क्यों है, लेकिन खराब होगा जरूर। ये एक चीज है, यानी जीवन की नश्वरता, जीवन में अकेलापन, खालीपन, शून्यपन और हर एक रिश्ते के लिए आपका किया गया समर्पण, सब कुछ व्यर्थ जाता दिखाई देगा आपको, और आपको अपने आप को अकेले ही महसूस करेंगे। भीड़ भाड़ में होते हुए भी आपको लगेगा जैसे कि आप एकदम अकेले हैं। कोई आपको न सुन रहा है, न देख पा रहा है। केवल जरूरतों के लिए लोग आपसे चिपके हुए हैं। यही एकमात्र सच्चाई है जो आपको दुखी करेगी, व्यथित करेगी। और ये सच्चाई आपकी ही नहीं है, ये सच्चाई इस मृत्यु लोक की है। यहाँ जरूरतों का सम्मान है और जरूरतों से ही नाते होते हैं। जी हाँ, ये कड़वा सच है, और ये सच शायद आपके शरीर के अंदर बैठा हुआ ये जीव महसूस कर रहा है। चंद्रमा उसे महसूस करवा रहा है। याद रखना कि जब हम कहते हैं कि चंद्रमा कमजोर है तो आसमान की ओर न देखना, उस चंद्रमा की बात नहीं हो रही है। हमारे ऋषि मुनि इतने चतुर थे, इतने ज्ञानवान थे, अतीन्द्रिय ज्ञान उनके पास था, तो उन्होंने ग्रह नक्षत्रों के नाम जरूर रखे हैं, लेकिन ग्रह नक्षत्रों की चाल, स्वभाव और रूप रंग के आधार पर मानवीय गुणों का वर्णन किया है। तो यहाँ पर जब हम बात कहते हैं चंद्रमा कमजोर है, खराब है इस समय पर, तो आसमान में बैठा चंद्रमा नहीं है कमजोर, ना ही हम उसकी बात कर रहे हैं और ना ही ज्योतिष उसकी बात करता है। वह तो सांकेतिक है। जो कम समझदार हैं, अनपढ़ हैं, जिन्होंने दुनियादारी ज्यादा नहीं देखी, उनके लिए है कि भाई देखो चंद्रमा कमजोर है, वो ऊपर देखेंगे, लेकिन वो चंद्रमा कमजोर नहीं होता, ना ही वो ताकतवर होता, वो तो बस है, प्रकृति की देन है, स्थिर है, अपने कार्य में रत है। चंद्रमा यानी आपका चंद्रमा, आपके मन की बात हो रही है यहाँ पर, आपके धन की बात हो रही है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी की बात हो रही है, यहाँ पर आपकी ही बात हो रही है। समझ रहे हैं? जब भी ग्रह की बात होती है तो वो ग्रह उधर मत देखिए आसमान में। कुछ लोग मूर्खता करते हैं, कहते हैं कि शनि कितनी दूर है और वो क्या हमारा बिगाड़ेगा। नहीं, वो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, उसकी बात ही नहीं हो रही है। शनि के जो भौतिक गुण हैं, उन गुणों का आपके अंदर जो समावेश है, उस समावेश का, उस गुण का बखान हो रहा है, उसी के विषय में बताई जा रही है। ठीक है, तो समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? तो इस समय पर आपको क्या नहीं करना है? लोगों से बहस नहीं करनी है, पुराने मुद्दे नहीं उखाड़ने हैं, जरूरत से ज्यादा इमोशनल अटैचमेंट लोगों के साथ नहीं रखना है, एकांत में भी एकदम से सुनसान खाली नहीं बैठना है। अपने आप को किसी न किसी कार्य में उलझा कर रखिए। वैसे हम अक्सर ये सलाह देते कि एकांत में रहना, लेकिन इस समय नहीं। एकांत में जाएंगे तो अपने ही जख्मों को कुरेदने लगेंगे, अपनी ही नकारात्मकता को, अपने जीवन के जो अपने गुण अवगुण हैं, अपनी जो परेशानियां हैं, जो जीवन के कष्ट हैं, उन्हें ही जगाने लगेंगे और ज्यादा दुखी होने लगेंगे, डिप्रेशन तक में जाएंगे। इस समय पर आपकी एकाग्रता भी भंग होगी, मतलब कि आपका अपने ही कार्यों से मन उबेगा, अपने ही जीवन से मन उबेगा। कहीं एकांत स्थान में चले जाएं, ऐसा मन करेगा। पूरी दुनिया से नाता तोड़कर, मोबाइल भी कहीं दूर रखकर, ऐसे ही कहीं बाहर निकल जाएं, एकांत में चले जाएं, प्रकृति की गोद में चले जाएं। ऐसे मन में विचार आपके आ सकते हैं। किसी प्रकार की यात्रा पर भी आप जा सकते हैं। जिन लोगों की जन्म पत्री में चंद्रमा मजबूत है, मित्र ग्रहों से संबंध है उसके, ऐसे में तो जो व्यक्ति हैं वो अपनी कमजोरियों पर कार्य करेंगे, अपने आप को मजबूत बनाएंगे, आत्म केंद्रित हो जाएंगे, दुनियादारी से थोड़ा नाते दूर कर लेंगे, दुनियादारी से थोड़ा सा डिटैच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, अपनी दुनिया में मगन हो जाएंगे। ठीक है, जिनका चंद्रमा जन्म पत्री में खराब है उनकी स्थिति थोड़ी सी निगेटिव रहेगी। स्थान यानी कि आपका जो निवास स्थान है उसे बदलने के विषय में भी आप विचार कर सकते हैं। कुछ लोग बदलेंगे भी, यानी किराए से कहीं रहते हैं तो दोबारा कहीं और स्थान परिवर्तन, गृह निवास आपका परिवर्तित होने की संभावना है। कानूनी मामले यानी जो लीगल आपके जो टॉपिक चल रहे हैं उन्हें हल्के में लेने की कोशिश इस समय पर ना करें। लीगल यानी कानूनी विवादों को, विषयों को पूरी गंभीरता के साथ निपटाएं। ये आपके लिए जीवन की बड़ी अड़चन बन सकते हैं। नए कानूनी विवाद भी उत्पन्न हो सकते हैं। इस समय आपकी वाणी में कठोरता रहेगी, कटुता रहेगी,
तीखे शब्दों का आप प्रयोग करेंगे और जल्दी ही आपको क्रोध भी आ जाएगा और जल्दी ही आपका क्रोध चला भी जाएगा। आप खुद भी नहीं समझ पाएंगे कि आखिर आपको इतनी जल्दी क्रोध आ क्यों गया, लेकिन ये आपके वश में नहीं है। क्रोध आपको अचानक से आएगा, चले जाएगा। वाणी आपकी थोड़ी सी कटु रहेगी, कठोर रहेगी। तो इस समय पर आप लोगों से जितना हो सके उतना कम बात करिए, काम की बात करिए। फालतू बातें, गप्पे हाँकना और इधर उधर के टॉपिक पे लंबी डिस्कशन करने का अंत जो है वह हॉट टॉक यानी गर्म बातों से ही होगा, यानी कि विवादों से ही होगा। लंबी बातों का अंत विवादों से होगा, इस बात की आप ध्यान में रखिए। ठीक है, कुछ चीजें यहाँ पर और भी हैं कि व्यक्ति विशेष की, स्थान विशेष की गरिमा बनाकर रखनी है। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ जरूर से ज्यादा हक नहीं दिखाना है और जरूर से ज्यादा मजाक नहीं करना है और किसी भी व्यक्ति के मान सम्मान का हनन करने की कोशिश नहीं करनी है, वरना रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, व्यर्थ के विवाद में आप पड़ जाएंगे। स्थान विशेष की भी गरिमा बनाकर रखनी है। कहीं पर जाकर, जैसे मंदिर वगैरह में जाकर सेल्फी खींचने लगना, मोबाइल से रिकॉर्डिंग और ना जाने क्या क्या उलझुल बातें, यानी स्थान की गरिमा भी बनाकर आपको रखनी होगी, वरना अपमान सहना होगा। ठीक है, हर एक बात पर लोगों की प्रतिक्रिया देने की कोशिश ना करें। लोग कुछ भी कहेंगे, कुछ भी करेंगे, आप केवल उन्हीं बातों पर अपनी प्रतिक्रिया दें जो कि जरूरी है और जिसके बिना काम नहीं चल पा रहा है, ऐसा। ठीक है, चालाक और धूर्त लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाकर रखिए, वरना आपके साथ बड़ा छल हो जाएगा। छल की तैयारी तो चल ही रही है यहाँ। जी हाँ, याद रखना, किसी प्रकार की प्लानिंग आप कर सकते हैं, अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं, यानी कि कोई नया बिजनेस व्यवसाय शुरू करने की प्लानिंग कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन की प्लानिंग कर सकते हैं, नई नौकरी की प्लानिंग कर सकते हैं और प्लानिंग आपकी सफल भी होगी। आप गहराई से विचार मंथन करते हुए करेंगे। कहीं से आपका अटका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। मन में कुछ हद तक, यानी कि 1-2 दिन के बाद मन में आत्मविश्वास बढ़ता सा महसूस होगा, क्योंकि चंद्रमा का राशि परिवर्तन हो जाएगा, नवम राशि में चंद्रमा जाएगा और गुरु से दृष्टिगत योग बनाएगा, यानी बल प्राप्त करेगा। अब यहाँ पर घर परिवार की बात कर लेते हैं। तो घर परिवार में निकट भविष्य में बहुत जल्दी ही किसी प्रकार का कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम होने वाला है, जिसकी तैयारियां चल रही हैं। खर्चा आपका बढ़ेगा, पैसे की मांग आपसे हो सकती है। इसकी वजह से थोड़ा सी आपकी जो है ना, बजट आपका खराब हो सकता है, पॉकेट आपकी लूज हो सकती है, ढीली हो सकती है। पार्टनर यानी बिजनेस पार्टनर जो है, उसके साथ थोड़ा सा रिलेशनशिप कड़वा हो सकता है और पार्टनर से आपको सावधान रहने की भी आवश्यकता है। वो किसी प्रकार का षड्यंत्र आपके खिलाफ कर सकता है। इस समय और काल पर आपको कर्जा लेना पड़ सकता है। अचानक से कोई बड़ी परेशानी, बड़ी मुसीबत आ सकती है, जिसकी वजह से कर्जा लेना पड़ सकता है, यानी कर्जा बढ़ने का ये समय है। इस समय पर थोड़ा सा टेंशन, तनाव भी पैसे को लेकर होगा, यानी पैसे के लेन देन को लेकर किसी व्यक्ति विशेष के साथ तनावपूर्ण स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध इस समय पर नॉर्मल रहेंगे। पार्टनर के साथ में आप किसी प्रकार की कोई विशेष प्लानिंग कर सकते हैं, कहीं घूमने जा सकते हैं, शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। जीवन साथी की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में प्रेम संबंध अचानक से बढ़ता हुआ महसूस होगा, प्रेमाकर्षण बढ़ेगा, एक दूसरे को आप समय देंगे। जीवन साथी आपको समझेगा और आपको हिम्मत देगा, सांत्वना देगा और आपको आगे बढ़ने के लिए आत्मबल प्रदान करेगा। आप अपने जीवन साथी को किसी प्रकार का गिफ्ट उपहार भी दे सकते हैं। रुपए पैसे के लेन देन को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता है। जो लोग प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य करते हैं, उन्हें लंबे चौड़े निवेश नहीं करने हैं। हालांकि व्यवसाय ठीक चलेगा, लेकिन फिर भी लंबे चौड़े निवेश करने से बचें। शेयर मार्केट में जो निवेश करते हैं, उन्हें भी लंबे चौड़े जोखिम लेने से बचना है। राजनीति में जो लोग सक्रिय हैं, उनके कार्य क्षेत्र में बड़े फेरबदल होने की संभावना है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, मेहनत बहुत अधिक बढ़ेगी, लगातार जिम्मेदारियां परिवर्तित होंगी, स्थान परिवर्तन भी हो सकता है और नौकरी में पदभार भी बदल सकते हैं। लेकिन आपका वर्चस्व तो बना ही रहेगा अपने क्रियाबल के आधार पर। काम की अधिकता बहुत रहेगी और इसकी वजह से आप अपना जो समय है वह अपने निजी रिश्तों को नहीं दे पाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा सा आप मन खराब सा रहेगा। उल्टे सीधे व्यसनों में भी आपका मन जा सकता है, नशे वगैरह में भी आप जा सकते हैं। किसी नकारात्मक व्यक्ति की बातों में आने की वजह से आप किसी गलत अनैतिक कार्य में पड़ सकते हैं, जिससे आपके मन में ग्लानि का भाव रहेगा। बिना किसी बात के आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं, तो थोड़ा सा अपने निर्णय सोच समझ कर लें और अपने आसपास के लोगों पर बारीकी से नजर रखते हुए चलें। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करने से बचें और अपने मन को जितना हो सके उतना शांत रखें और रियलिटी को देखने की कोशिश करें। कोई क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच्चाई उस व्यक्ति की क्या है, इस पर ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है।
पार्टनर के साथ किसी प्रकार का षड्यंत्र, यानी जो बिजनेस पार्टनर है उनसे संभल कर रहने की आवश्यकता है। बड़े षड्यंत्र के प्रबल योग हैं और आपको घाटा पहुंचाने की तैयारी चल रही है, थोड़ा सा सावधान रहें। हम ये नहीं कहते कि सीधे जाइए और उससे लड़ने लगिए और हिसाब किताब कर लीजिए, नहीं। फिर से बात वही आ जाती है कि ये समय और काल है जब ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि पाप ग्रहों का प्रभाव इस समय जो गोचर चार्ट है, यानी जो पत्री है, कुंडली है, उसमें अधिक है। इसी के साथ साथ पैसे को, लेन देन को लेकर भी आप थोड़ा सा संभल कर रहे हैं। लोग आपसे वादा तो करेंगे लेकिन पैसा आपको देंगे नहीं। अगर आपकी कुंडली में कुंडली का दूसरा भाव या 11वां भाव पाप ग्रहों से दूषित है तो पैसा तो फिर किसी हाल में नहीं मिलेगा, केवल वादे मिलेंगे। इसी प्रकार आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। किसी प्रकार का छल, फ्रॉड, धोखा आपके साथ हो सकता है और कोई अपना ही व्यक्ति आपके साथ छल करेगा, इसके लिए तैयार रहना है। जागरूक रहने का समय है। कुल मिलाकर देखा जाए तो 3 प्रकार की मूल भविष्यवाणियां हैं। पहला यह है कि अपने मन को संभालो, उसे नियंत्रित रखो, पॉजिटिव रहो। दूसरा यह है कि छल कपट करने वाले लोगों पर तीखी नजर रखो, और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो ज्यादा कैलकुलेशन करके चलता है, रिश्तों को नाप तोल कर प्रयोग करता है, दुरुपयोग करता है। तीसरा यह है कि अपने धन, अपने पैसे और अपने रिश्तों का ख्याल रखिए, सही संतुलन बनाने की कोशिश करिए। ठीक है, अब इसी के साथ साथ हम आपको बता देते हैं उपाय जो इस समय पर आपको जरूर करने चाहिए। इस समय पर आपको कुत्ते को रोटी जरूर खिलानी है, रात्रि के समय खिलानी है, सूर्यास्त होने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खिलाना है। आपको क्या करना है, एक रोटी आपको बनानी है, उस पर सरसों का तेल थोड़ा सा लगाना है और काले सफेद तिल मिलाकर वह रोटी कुत्ते को खिलाएं, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। इसी के साथ साथ सबसे अच्छा एक उपाय है कि अपने घर के दरवाजे पर विष्णु पदम अवश्य बनाएं, यानी कि हल्दी से दोनों तरफ, दरवाजे की चौखट के दोनों तरफ यू का आकार बना दें और हनुमान जी के बाएं पैर का सिंदूर लेकर आए मंदिर से, जो बंधन होता है उसे उस यू के किनारे पर, यानी इस कोने पर और इस कोने पर लगा दें, दोनों तरफ। इसे विष्णु पदम कहते हैं। इससे घर में बरकत आती है और नेगेटिविटी पूरी तरीके से दूर हो जाती है। इन कार्यों को आप करिए। इसी के साथ साथ सबसे बढ़िया एक उपाय हम आपको बता देते हैं कि आप माँ के पैर छुइए, उनकी सेवा करिए, उनसे आशीर्वाद लेकर निकलिए। साथ ही साथ देवी के किसी भी स्वरूप का कोई भी आरती, चालीसा, कवच पाठ प्रतिदिन करना प्रारंभ कर दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, यहां तक सारी बात आपने समझ ली है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण विषय कि हो सकता है कि ये जो बातें हमने बताई हैं आपके जीवन में कुछ बातें मैच ना करें और आपके जीवन की जो परेशानियां हैं वे कुछ अलग प्रकार की हों। तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप अपनी कुंडली का आकलन करा लीजिए, क्योंकि वहीं से सारे मार्ग खुलेंगे। वह आपके इस जन्म का पूरा रोड मैप है, बिल्डिंग ब्लॉक है, तो उसे दिखाएंगे तो उससे आपको बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। साथ ही साथ ये जो नकारात्मक समय जीवन में आता है, लोग तंत्र मंत्र, टोना टोटका, नजर आदि लगाते रहते हैं, इन सबसे परमानेंटली बचने का एकमात्र समाधान है ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह महारक्षा कवच। इसे आप मंगवा लीजिए। यह महारक्षा कवच कोई साधारण कवच नहीं है। जो भी इस कवच को धारण करेगा, देखिए इसमें महामाई के स्पष्ट दर्शन है, उनके रियल जो विग्रह है, यानी वास्तविक विग्रह है, उसके दर्शन है। साथ ही साथ माई का ये मंत्र है और यहाँ पर यंत्र है, और रक्षाम करो तो सर्वत्र ग्रहे रण्ये सदा मम, यानी माई से निवेदन है कि आप हमारी हर जगह रक्षा करिए। तो यह जो महारक्षा कवच है, यह 2 लोगों की सुरक्षा है। जो भी व्यक्ति इस महारक्षा कवच को धारण करेगा, जीवन में किसी भी प्रकार के तंत्र मंत्र, टोना टोटका से उसको कभी डरने की जरूरत नहीं है। कोई नेगेटिव एनर्जी उसे छू ही नहीं सकती, क्योंकि ये कवच ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी की ऊर्जा से प्रभावित है। और मां बगलामुखी कोई साधारण देवी नहीं है, इनकी पूजा तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु, महेश भी करते हैं। जी हाँ, उम्मीद करते हैं कि सारी बात यहाँ तक आप समझ चुके हैं। अब यदि मन में कोई प्रश्न उठे कि कुंडली आकलन कैसे कराएं, देवी का श्री यंत्र कैसे मंगाएं, महारक्षा कवच कैसे मंगाएं, अपनी जरूरतों के अनुसार जो भी चीज आपको लगे उसके विषय में जो भी जानना है, तो वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना, सारी जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।